वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस, नामजद मेयर वसीम अख्तर रिमांड मुकम्मल होने पर सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिए गए। इन हाउस तब्दीली होती रहती है, ये कहना है वसीम अख्तर का, जबकि सिंध में गवर्नर राज नजर नहीं आ रहा। वसीम अख्तर पीपल्स पार्टी के नए वजीर आला की हिमायत का फैसला राब्ता कमेटी करेगी, उनकी जानिब से कहा गया है। बिल्कुल, आपको ये इस वक्त खबर दे रहे हैं। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस है, नामजद मेयर वसीम अख्तर रिमांड मुकम्मल होने पर सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। उनकी जानिब से कहा गया इन हाउस तब्दीली होती रहती है, सिंध में गवर्नर राज नजर नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता देंगे पीपी के नए वज़ीर आला की हिमायत का फैसला राब्ता कमेटी करेगी, ऐसा कहना है MQM के रहनुमा वसीम अख्तर का, जिनको आज हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि सिंध में गवर्नर राज का इम्कान नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि राब्ता कमेटी ही फैसला करेगी, जो भी फैसला करना होगा। फारूक समी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे इसी हवाले से। जी फारूक। जी बिल्कुल, वसीम अख्तर को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत के जज के रूबरू उन्हें पेश किया गया। जो वसीम अख्तर को पेश किया गया था, उनके वकील जो ख्वाजा नवीद हैं, उन्होंने दलाइल में ये कहा है कि जिस तकरीर का जिक्र हो रहा है उसमें वसीम अख्तर मौजूद नहीं थे। इसके साथ हमारे साथ रहेगा। वसीम अख्तर को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया है। वसीम अख्तर को सिंध हाई कोर्ट में आज पेश किया गया, बख्तर गाड़ी में उनको अदालत लाया गया, जबकि अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फारूक बताइएगा मजीद क्या अहकाम जारी हुए? देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हुक्म दिया है कि 14 रोज के अंदर जो है मुकदमे का चालान जो है वो जमा कराया जाए। वसीम अख्तर का यहाँ पे बताना था कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ है, उनको SSP गडाफ के ऑफिस में रखा गया है, जो सवाल उनसे पूछा जाता है वो उसका जवाब दे देते हैं। इसके साथ साथ ये जो दो मुकदमात हैं जिसमें उनको हिरासत में लिया गया है, उन दोनों मुकदमात से मुताल्लिक जमानत के लिए वसीम अख्तर की जानिब से वकला अब से कुछ देर बाद जो है दरखास्त से जमानत जो है दायर कर देंगे, जिसके ऊपर वसीम अख्तर की जो जरूरत थी दस्तखत की वो कर दी गई है वसीम अख्तर की जानिब से। और अब से कुछ देर बाद इनकी जो दरखास्त जमानत है उसके लिए भी दरखास्तें दायर हो जाएंगी। इस हवाले से आज जब उनको अदालत में पेश किया तो गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई, नए वजीर आला के हवाले से बातचीत भी हुई, जिसमें वसीम अख्तर का ये कहना था कि जो नए वजीर आला हैं इसके ऊपर जो भी रद्द अमल होगा वो राब्ता कमेटी की जानिब से होगा। और इस हवाले से ये बताएगा वसीम अख्तर के केस पर जब आज कार्रवाई हो रही थी फारूक समी, तो क्या दलाइल दिए गए वकला की जानिब से वसीम अख्तर के? वसीम अख्तर की जानिब से वकील ख्वाजा नवीद एडवोकेट पेश हुए अदालत में। ख्वाजा नवीद एडवोकेट का ये कहना था कि जब ये तकरीर हुई, जिस तकरीर का हवाला दिया जा रहा है, जिस तकरीर के ऊपर ये मुकदमा बनाया गया है, तो वसीम अख्तर वहाँ मौजूद नहीं थे। वो खवातीन का एक इज्तिमा था और उस हवाले से वहाँ पर एक तकरीर की गई थी और वसीम अख्तर वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लिहाजा इस केस का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वसीम अख्तर को 14 रोज के, जिसके बाद अदालत ने वसीम अख्तर को 14 रोज के अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया है। और उसके साथ साथ अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जो चालान है मुकदमे का वो 14 रोज के अंदर जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा कराया जाए, ताकि मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, नामजद मेयर वसीम अख्तर को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है और वसीम अख्तर ने दोनों केसेस में जमानत के लिए दरख्वास्तें भी दायर कर दी हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट कर